हर हर महादेव। वेलकम टू माई चैनल शुन, जिसमें आप लोग देख रहे हो जारविस इज क्लोजर देन यू थिंक बिहाइंड द टेक। तो प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस किया था अबाउट आवर सिलेबस एंड माय पर्पस, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो जारविस लाइक एआई असिस्टेंट है, इसका वर्जन 3 ऑलरेडी मैं डेवलप कर चुका हूँ, जिसका एक एडवांस स्ट्रक्चर है एंड जो सिलेबस में मैंने डिस्कस किया था वो सब टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मैं डायरेक्टली आपको वर्जन 3 समझाने बैठूँ या फिर लेट सपोज इसके जो बिहाइंड के टेक्नोलॉजी एक बाय एक करके एक्सप्लेन करने लगूँ तो आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए मैं इसके बैक एंड के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैं ये एआई असिस्टेंट पिछले 1 साल से डेवलप कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको शुरू किया था वर्जन 1 से, उसमें बहुत ही बेसिक्स था, फिर वर्जन 2, वर्जन 2.1 एंड फॉलोड बाय वर्जन 3। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे प्रीवियस डेवलपमेंट के बारे में भी थोड़ा जानो। लाइक मेरा जो प्रीवियस के डेवलपमेंट था वो सब मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगा ताकि आप लोग अभी का वर्जन 3 को ठीक से समझ पाओ। ओके, तो शुरू करते हैं वर्जन 1 से। तो जब मुझे ये आइडिया आया ये जारविस लाइक एआई असिस्टेंट बनाने का, तब मेरे पास कोडिंग के नॉलेज तो था बट कुछ आइडिया नहीं था कि इसको कैसे मुझे डेवलप करना है। तो मैं थोड़ा बहुत रिसर्च किया, यूट्यूब में देखा, गिटहब के 1-2 कोड देखा एंड मैं डिसाइड किया कि ज़्यादा ओवरथिंक करने से अच्छा है इसको स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच से। तो मैं सोचा कि बहुत ही बेसिक मैं इसको कैसे बना सकता हूँ। तो मुझे आइडिया क्लिक किया कि जारविस सबसे पहले तो नथिंग बट एक कमांड एग्जीक्यूटर है। मतलब आप वॉइस से कुछ कमांड देते हो, उस कमांड को वो एग्जीक्यूट करता है एंड उसके बाद रिस्पॉन्स में वो टेक्स्ट जनरेट करता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने कुछ ना सोच के जो इसका ब्रेन था उसको नेस्टेड इफ एल्स लूप लगा के कंप्लीट किया। इसका मतलब सबसे पहले मैं एक स्पीच टू टेक्स्ट डेवलप किया जो कि था मेरा वेब स्पीच एपीआई से। तो उसके बाद जो मेरा स्पीच से टेक्स्ट जनरेट हुआ, उस टेक्स्ट को मैंने एक इफ एल्स स्टेटमेंट में मैच किया विथ माय प्री डिफाइंड कमांड्स, ठीक है। एंड जैसे वो कमांड मैच हो गए तो वैसे ही मैं उस कमांड के रिलेटेड एक फंक्शन को एग्जीक्यूट किया एंड दैट्स इट। यही था मेरा वर्जन 1। तो चलिए उसका थोड़ा मैं एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ मेरे स्क्रीन पे। ओके, सो मेरे वर्जन 1 में ये है मेरा commands.py प्रोग्राम। तो इस पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने बहुत सारे कमांड के लिस्ट में लिख रखा हूँ एंड इसका एक कंबाइंड कमांड्स में लिखा था, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ मेरा इफ एल्स लूप। तो सबसे पहले मैं इसको नाम दिया था krishna.py। तो इस पे यू कैन सी ये चेक कर रहा है इफ क्वेरी। तो इस क्वेरी में मेरा रियल टाइम टेक कमांड से मेरा जो एक्चुअल क्वेरी था वो आता था। तो इस क्वेरी को मैं मैच करता था इफ क्वेरी इन स्लीप कमांड देन जनरेट स्लीप रिस्पॉन्स एंड इफ क्वेरी इन लेट्स सपोज ओपन VS Code कमांड एंड os.start फाइल VS Code फाइल पाथ, ठीक है। तो ये एक्चुअली एक सेंट्रल पाइथन फंक्शन था जो कि मैं अपने पीसी में रन करता था एंड इससे मैं अपने पीसी को कंट्रोल करता था। तो यही था मेरा बेसिक वर्जन 1। और आपको अगर इसके बारे में और जानना है तो आप मेरे चैनल के सबसे पहला वीडियो देख सकते हो। इस पे मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया हूँ कि कैसे मेरा फर्स्ट वर्जन ऑफ जारविस लाइक एआई असिस्टेंट वर्क करता था। आई थिंक आप वर्जन 1 को समझ गए होंगे। तो अब मैं इसके कुछ प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस को डिस्कस करूँगा, जिससे आपको पता चले कि कैसे मैं वर्जन 1 से वर्जन 2 के तरफ गया। तो इसका सबसे पहला प्रॉब्लम था इट्स स्टैटिक इन नेचर। मतलब मेरे कमांड लिस्ट में मैं जो लिस्टिंग करके रखा हूँ ये बस उसी को एग्जीक्यूट कर सकता है। कोई एक कमांड मैं अगर एक्स्ट्रा बोल दूँ जो कि मेरे प्रीवियस कमांड लिस्ट में नहीं है तो ये उसको डिनाई कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट कंबाइंड कमांड। लेट्स सपोज मैं मेरे एआई असिस्टेंट को बोला ओपन द व्हाट्सएप एंड देन प्ले अ सॉन्ग ऑन यूट्यूब। तो ये दोनों कमांड को सेपरेट करके समझ के एग्जीक्यूट नहीं कर सकता।
एक्चुअली मैं इसका तोड़ निकाल चुका था वर्जन 1 में, बट बहुत डिफ़िकल्ट था, जो कि मतलब स्केलेबल था ही नहीं। एंड थर्ड प्रॉब्लम वाज कमांड मेमोरी, मतलब मेरे कमांड लिस्ट बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गए थे कि उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज इट वाज नॉट इंटेलिजेंट, मतलब इसको तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स AI बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें कोई इंटेलिजेंस था ही नहीं। बस मैं इफ एल्स स्टेटमेंट से इसको स्ट्रिंग मैच करके एग्जीक्यूट करवा रहा था। तो यही सब प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस को मिटिगेट करने के लिए मैं इन्वेंट किया वर्जन 2। ओके, तो लेट्स डिस्कस अबाउट द वर्जन 2। तो वर्जन 1 में नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रॉब्लम एंड झंझट झेलने के बाद आई स्विच टू OpenAI फंक्शन कॉलिंग मेथड। तो उसको कैसे किया, तो चलिए मैं थोड़ा PC में दिखाता हूँ। तो दिस इज द OpenAI पर्सन। तो इसमें सबसे पहले एक क्लाइंट है OpenAI का, ठीक है, जो बेसिकली होता है। देन उस पर एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है जिसमें मैं लिखा हूँ योर ए पर्सनली असिस्टेंट नेम ओम। देन तुम्हें एक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ कन्वर्सेशन और कमांड दिया जाएगा, उसको तुम्हें एनालाइज करके तुम्हें फंक्शन नेम विद पॉसिबल आर्गुमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इस पे देखिए एक प्री डिफाइंड फंक्शन लिस्ट है जिसमें मैंने लिख रखा है फंक्शन नेम, कॉल, मैसेज, देन होम कंट्रोल, ठीक है, देन सेट एलईडी स्ट्रिप मोड, सेट एलईडी स्ट्रिप सेगमेंट। तो ये कुछ बेसिक टेस्टिंग है, इस पर आप कितने भी सारे फंक्शन नेम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था फंक्शन नेम एंड उसके था आर्ग्यूमेंट्स। लेट सपोज अगर मुझे एक फ़ोन कॉल करना है तो उसमें आर्ग्यूमेंट्स रहेगा पर्सन का नेम क्या है, कौन से डिवाइस से मैं उस कॉल को करना चाहता हूँ, देन कॉल का मीडियम क्या है लाइक व्हाट्सएप कॉल और सिम कॉल, देन कॉल का टाइप क्या है मीन्स वीडियो कॉल और वॉइस कॉल, ठीक है। तो ऐसे कर करके मैं कुछ फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट दिया एंड उस आर्ग्यूमेंट्स का मैं लिस्ट दे दिया कि पर्सन नेम में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। देन कॉल मीडिया में क्या 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 है, मतलब ये बेसिकली यू कैन से एज ए लिटरल। उसके बाद मैं कुछ गाइडलाइंस दिया हूँ अकॉर्डिंग टू माई वर्क कंडीशंस एंड लास्ट में दिया हूँ एक आउटपुट फॉर्मेट जिसमें रहेगा फर्स्ट एक्शन का डिस्क्रिप्शन फॉलोड बाय फंक्शन नेम एंड उसके आर्ग्यूमेंट। एंड अगर हमें मल्टीपल फंक्शंस करना हो, जो हमारा प्रीवियस वर्जन में ड्रॉबैक था कि कंबाइंड कमांड को ये कर नहीं पाता था, तो इस वाले वर्जन में ये कंबाइंड कमांड को 2 और 3 एक्शंस में डिवाइड करके एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। तो उस पर हमारे पास मल्टीपल एक्शंस आता, उसके बाद हम उस एक्शंस को एक एग्जीक्यूटर में डाल के एक एक करके एग्जीक्यूट करवाते थे। तो इसको मैं यूज़ करता था एज ए यू कैन सी प्रिंट पार्ट्स ट्रांसक्रिप्ट। देन ये था मेरा कमांड एंड ये मुझे निकाल के देता था ये जो फंक्शन था डिफाइन, तो इसमें ये रिटर्न करता था रिजल्ट डॉट आउटपुट टेक्स्ट। इसमें ये रिटर्न करता था लिस्ट ऑफ एक्शंस विथ फंक्शन नेम एंड पॉसिबल आर्ग्यूमेंट्स एंड उसको मैं एग्जीक्यूटर में डाल के एग्जीक्यूट करवा देता था। तो मैं जो प्रीवियस में समझाया OpenAI फंक्शन कॉलिंग, इसको अगर आपको और भी अच्छे से देखना है तो आप हमारे चैनल का ये वाला वीडियो देख सकते हो, हाउ टू सेट अप जारविस ऑन ए रास्पबेरी पाई इन 2025, ठीक है। तो इस पे मैंने उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है एंड दिखाया है कि कैसे आप उसको रास्पबेरी पाई में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, बट इसमें भी ना एक छोटा सा प्रॉब्लम था। तो जब मैं फंक्शंस के नंबर्स को इंक्रीज करता था, लेट सपोज मोर देन 10 to 15 फंक्शन, देन इसका एक्यूरेसी रिड्यूस हो जाता था। मतलब ये कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है अकॉर्डिंग टू कमांड, ये थोड़ा गलत दे रहा था। तो इसके लिए व्हेन आई रिसर्च एंड गॉट टू नो अबाउट रैग, यस आप सही सुने, तो मैं इम्प्लीमेंट किया रिट्रीवल आर्गुमेंट जनरेशन। तो इस पे बेसिकली मैं क्या किया कि मेरे जितने सारे फंक्शंस थे उस सब फंक्शन के लिए मैं एक जेसॉन डॉक्यूमेंट बनाया जिस पे मैंने लिस्टिंग किया फंक्शन का नेम, डिस्क्रिप्शन, उसके पॉसिबल आर्ग्यूमेंट्स, एग्जांपल्स एट्सेट्रा। एंड देन रियल टाइम में उस फंक्शंस के डॉक्यूमेंट को फेच किया। कैसे, मतलब लेट्स सपोज मैं एक कमांड दिया टर्न ऑन द बेडरूम लाइट एंड रैग की मदद से मैं सिमिलरिटी सर्च मेथड को यूज़ करके उसके रिलेवेंट 6 डॉक्यूमेंट को फेच किया एंड उस 6 डॉक्यूमेंट के जितने सारे डेटा थे उसको मैं डायनेमिकली प्रॉम्प्ट में इन्वोक किया एंड उससे पूछा कि इससे कौन से फंक्शंस निकल सकते थे एंड दैट्स इट। तो रियल टाइम में मैं कितने भी सारे फंक्शंस को लिस्ट कर सकता हूँ
बट सिमिलरिटी सर्च की मदद से ओनली 6 रिलेवेंट फंक्शन उसमें अपेंड होंगे एंड मुझे एग्जैक्ट फंक्शन मिल जाएगा। तो ये मैंने कैसे किया, चलो स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो इस पे यू कैन सी दिस इज द डॉक्यूमेंट, ठीक है, दिस इज द डॉक्यूमेंट लिस्ट। तो ये हर एक डॉक्यूमेंट मेरा हर एक फंक्शन लिस्ट है, ठीक है। जैसे कि एक फंक्शन से ऐप कंट्रोल, तो उस पर मैंने क्या क्या दिया है देखिए। तो उस पर सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, मतलब ये फंक्शन क्या करता है। देन इज एसिंक, मतलब ये एसिंक है, ये सिंक फंक्शन है वो। देन इसके आर्ग्यूमेंट्स में है डिवाइस, एप्लीकेशन कंट्रोल टाइप एंड एप्लीकेशन नेम। अब हर एक आर्ग्यूमेंट जो है उसका टाइप क्या है, उसके अंदर अलाउड वैल्यूज मीन्स लिटरल्स में क्या क्या है, एंड उस आर्ग्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन, ये सब मैं इस पर डाल दिया हूँ। तो आप एक एक करके चेक कर सकते हो। एंड लास्ट में इसको दिया हूँ एक ग्रुप, मतलब ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, एंड इसका कुछ एग्जांपल्स लाइक ये वाला जो फंक्शन है इसको हमें कैसे यूज़ करना है। एंड दैट्स इट। यही कर करके मैं कॉल, देन होम कंट्रोल, मैसेज, देन सेट एलईडी स्ट्रिप मोड, देन सिस्टम कंट्रोल, तो ऐसे ही कर करके मैं बहुत सारे फंक्शंस को लिख दिया है, ठीक है। सो ये तो था मेरे डॉक्यूमेंट्स। तो अब मैं थोड़ा बेसिक रैग पाइपलाइन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा एक बेसिक रैग पाइपलाइन। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स व्हिच इज़ आवर जेसन डॉक्यूमेंट जो मैं पहले दिखाया था, एंड रहेगा हमारे पास एक यूज़र क्वेरी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स के एम्बेडिंग वेक्टर को एक वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करना पड़ेगा। तो ये जो वेक्टर डीबी है इस पे हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स के एम्बेडिंग वेक्टर स्टोर रहते हैं 1 by 1, ठीक है। एंड रियल टाइम में हम लोग यूज़र क्वेरी के एक एम्बेडिंग वेक्टर जनरेट करते हैं विथ सेम एम्बेडिंग मॉडल व्हिच वी यूज्ड फॉर जनरेटिंग द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। देन उस एम्बेडिंग जो वेक्टर है उस वेक्टर के साथ हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स के वेक्टर के साथ एक सिमिलरिटी स्कोर निकालते हैं। उसके लिए भी डिफरेंट एल्गोरिदम, डिफरेंट मेथड्स होता है, आप लोग बाद में एक्सप्लोर कर सकते हो। देन उससे जो मैक्सिमम स्कोर वाले टॉप के चंक्स है उसको हम लोग फेच कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे केस में के का वैल्यू है 6, तो मैं 6 डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करता हूँ। तो एक्चुअली ये पहले तो मतलब 6 एम्बेडिंग वेक्टर को निकालता है एंड हर एक एम्बेडिंग वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट्स को ये फेच करके टॉप के चंक्स में लेके आता है। उसके बाद क्या, उसके बाद हमारा ये टॉप के चंक्स एंड हमारा जो एक्चुअल यूज़र क्वेरी था वो एंड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप एक साथ LLM के प्रॉम्प्ट में डालते हो एंड उससे रिस्पॉन्स जनरेट करते हो, एंड दैट्स इट। तो अब मैं दिखाता हूँ यही वाला चीज़ मैं अपने केस में कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया हूँ। तो ये था हमारे सब डॉक्यूमेंट्स। तो ये है हमारा एक डॉक्यूमेंट्स टू वेक्टर जनरेट करने का कोड। तो इस पे ये सब जो कोड है जेसन टू डॉक एंड टेक्स्ट टू डॉक, ये जस्ट थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट फिल्टरिंग कुछ फंक्शंस है। देन ये है हमारा मेन। तो ये है हमारा एम्बेडिंग मॉडल व्हिच इज ओपनएआई एम्बेडिंग, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल एंड वेक्टर स्टोर उसको हमने डिफाइन किया है व्हिच इज एम्बेडिंग टेक्स्ट व्हिच इज नथिंग बट द फिल्टर्ड वर्जन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स। देन हमारे पास एम्बेडिंग मॉडल एंड कुछ मेटा डेटा विच इज़ नथिंग बट डॉक्यूमेंट्स के अंदर के ही कुछ मेटा डेटा है। देन हम लोग उसका वेक्टर स्टोर बना के उसके अंदर हम लोग स्टोर करके उसको सेव करते हैं एज ए फाइल्स फंक्शन स्टोर। और ये रहा हमारा फाइल्स फंक्शन स्टोर। इसके अंदर है हमारा index.files एंड index.pickle। अब मैं बताऊंगा कि कैसे हम इस फंक्शन स्टोर से डॉक्यूमेंट को फेच करते हैं। तो हम लोग आएंगे हमारे ब्रेन फंक्शन में, ठीक है। तो ब्रेन फंक्शन में आप लोग सबसे पहले देख सकते हो हमारा एक सिस्टम बिहेवियर है। तो सिस्टम बिहेवियर में मैं उसको बोल दिया हूँ कि यू विल गेट ट्रांसक्रिप्ट और कन्वर्सन एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन एज जेसन स्ट्रक्चर और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो इसके अंदर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि इसके अंदर हमारा एक यूज़र कमांड आएगा एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन आएगा which can be a JSON और docs। उसके बाद हमारा कुछ इंस्ट्रक्शंस है जैसे कि लेट्स सपोज इन आर्ग्यूमेंट सेट ओनली अलाउड वैल्यूज पर एक्शन नॉट कॉमा सेपरेटेड अलाउड वैल्यूज। तो इसको मैं यूज़ कर करके थोड़ा बहुत फाइन ट्यून किया था। तो इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस है। उसके बाद है हमारा आउटपुट फॉर्मेट
इस पे सबसे पहले हमारा एक आएगा कन्वर्सेशन आउटपुट, मतलब इस पे ये एक्चुअली बोलेगा कि कन्वर्सेशन आउटपुट लाइक आपके फंक्शंस एग्जीक्यूट हो गए, या फिर कुछ क्वेश्चन किया तो उस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स, जनरल क्वेश्चन का एट्सेट्रा, एंड फॉलोड बाय नंबर ऑफ एक्शंस लिस्ट। एक्शन में रहेगा एक्शन का डिस्क्रिप्शन, फंक्शन नेम एंड उसके पॉसिबल आर्ग्यूमेंट्स। तो वो सिस्टम बिहेवियर था। उसके बाद हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है असिंक डे ब्रेन फंक्शन। तो ये है एक्चुअली ब्रेन फंक्शन। इस पे हम लोग यूज़र क्वेरी देंगे। देन ये क्या होता है ना, यूज़र क्वेरी हमारे पहले जाता है चैट हिस्ट्री में। देन यूज़र क्वेरी में क्या होता है, रिजल्ट्स इज इक्वल टू वेक्टर स्टोर। अब वेक्टर स्टोर क्या था, वेक्टर स्टोर था एक्चुअली हमारा ये फाइल्स फंक्शन स्टोर। तो इसका ये नाम है। देन ओपनएआई का एम्बेडिंग मॉडल है एंड ये एक हाइपर पैरामीटर है। इसे आप सर्च कर सकते हो कि इस काम के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये था हमारा वेक्टर स्टोर डॉट सिमिलरिटी सर्च यूजर क्वेरी एंड के इक्वल टू 6। तो ये जो रिजल्ट्स आएगा ना, इस रिजल्ट्स के अंदर हमारे पास वो टोटल 6 डॉक्यूमेंट स्टोर होके आ जाएंगे, which is nothing but 6 out of these all documents। तो इस रिजल्ट्स के अंदर हमारे पास सिमिलरिटी सर्च करके ये 6 डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। देन उस retrieve doc को हमने एक मैसेज बना लिया, उस पर नथिंग बट ये जो doc डॉट पेज कॉन्टेंट था उसको मैंने सिस्टम मैसेज में डाल के उसके अंदर retrieve doc मैसेज बना दिया, ठीक है। एंड जो रिस्पॉन्स है तो चेन डॉट एआई इन्वो चैट हिस्ट्री जाएगा और हमारा एक retrieve doc मैसेज जाएगा। तो चैट हिस्ट्री में हमारे पास है चैट का हिस्ट्री, मतलब प्रीवियसली क्या क्या चैट किया था, एज वेल एज हमारे पास रहेगा ये यूज़र प्रॉम्प्ट। एंड जो retrieve doc है उसके अंदर रहेगा हमारा ये 6 डॉक्यूमेंट। तो फाइनली हमारा जो चेन था, मतलब ये लैंगचेन का चेन है, ये भी ओपनएआई का मॉडल से बना है। तो चेन का तो एक्चुअली हमारा ओपनएआई के पास जाएगा चैट हिस्ट्री, देन हमारा सिस्टम बिहेवियर एंड retrieve docs, एंड उससे जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा तो उस रिस्पॉन्स को हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। देन उस रिस्पॉन्स में हमारा रहेगा कन्वर्सेशन आउटपुट एंड लिस्ट ऑफ एक्शंस, जिसको मैंने बाद में एक एग्जीक्यूटर में डाल के सबको एग्जीक्यूट करवा लिया। अगर उसको भी आपको देखना है तो हमारे पास एक था ये मेन फंक्शन, ठीक है। तो मेन फंक्शन में एक्चुअली वेट लेट मी शो यू, ठीक है। तो मेन फंक्शन में यू कैन सी ये हमारे पास सबसे पहले था ट्रांसक्रिप्ट। तो रिस्पॉन्स इक्वल टू अवॉइड ब्रेन फंक्शन ट्रांसक्रिप्ट। तो ब्रेन फंक्शन के अंदर ये ट्रांसक्रिप्ट से ही हमारा यूज़र क्वेरी जाएगा एंड उसके अंदर से जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा तो उसको हमने ब्रेक कर लिया कन्वर्सेशन आउटपुट एंड एक्शंस में। एंड कन्वर्सेशन आउटपुट को हम लोग स्पीक करवाते थे एंड जो एक्शंस था उसको एग्जीक्यूटर डॉट एग्जीक्यूट में करवा के एक्शन का रिजल्ट निकालते थे एंड फॉलोड बाय कुछ और भी काम करवाते थे। तो सब कुछ मैं एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो आई थिंक आपको वर्जन 2 समझ में आ गया होगा। अब डिस्कस करते हैं द एक्चुअल मेन प्रॉब्लम। जब मैं इस वर्जन 2.1 को इस्तेमाल कर रहा था ना, तब मेरे एआई असिस्टेंट का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक या फिर आप बोल सकते हो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं फेस किया। तो एक्चुअली मैं ये देखा कि अब तक मैं जितने सारे वर्सेस बना रहा था ना, वो सब बस एक ही पाइथन स्क्रिप्ट से कंट्रोल होता था। मतलब वो तो एक प्रोजेक्ट के अंदर था, जिस प्रोजेक्ट में अलग अलग स्क्रिप्ट एंड अलग अलग डेटा था जिसके मदद से ये पूरा रन कर रहा था। बट ये कंप्लीट प्रोजेक्ट मेरा बस पीसी से ही मैं कंट्रोल कर रहा था। तो अगर मेरे असिस्टेंट को लेट सपोज मुझे बाहर में यूज़ करना है, लेट सपोज मेरे फ़ोन में यूज़ करना है जब मैं बाहर हूँ, आउटडोर में लाइक खेलने गया हूँ या फिर लेट सपोज कोई मीटिंग में गया हूँ, देन मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। एज वेल एज इसको अगर मुझे रास्पबेरी पाई में या फिर मेरे लैपटॉप में, टैब में, किसी में भी यूज़ करना हो तो मैं उसको कर ही नहीं पा रहा था। तो उसके लिए एक तो ऑप्शन ये था कि ये जो मेरा कंप्लीट प्रोजेक्ट था इसको मैं हर एक डिवाइस में अलग अलग करके रन करता, एंड विच इज़ मतलब एक बेवकूफ़ी वाला बात था। एंड एक और प्रॉब्लम था कि मेरा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर, मतलब मेरा जो स्पीच जो टेक्स्ट था,
देन मेरा ब्रेन फंक्शन था, एग्जीक्यूटर था, उसका ना एक ठीक से स्ट्रक्चर में नहीं बना पा रहा था। तो यही सब प्रॉब्लम को फेस करके मैं थोड़ा बहुत रिसर्च किया एंड मैं डेवलप किया ओम वर्जन 2.1। तो 2.1 में ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मैंने इम्प्लीमेंट किया वेब सर्वर एंड उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया यूजिंग फास्ट एपीआई एंड यूविकॉर्न वेब सर्वर एंड जिस पे एक अच्छा सा फोल्डर एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी मैंने दिया। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो मेरे वर्जन 2.1 में मेरे अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून with our channel Shun and follow our series Jarvis is closer than you think behind the tech। and तब तक के लिए हर हर महादेव।